तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो हनुमान? प्रभु, आप तो संसार के भले की और सुख की चिंता करते हैं। आपकी चिंता करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब तो माता सीता भी इस संसार में नहीं है, ना लवकुश आपके साथ है और ना ही लक्ष्मण भैया। प्रभु, तो फिर मेरा दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आपके संरक्षण में ये अयोध्या ही नहीं, समस्त पृथ्वी फले और फूले। उचित कहा तुमने हनुमान। कभी कभी हम किसी से इतना प्रेम करने लग जाते हैं कि उस प्रेम को निभाते निभाते सारी मर्यादाएं, सभी नीतियों को अनदेखा कर देते हैं। और फिर वो प्रेम लोभ में बदल जाता है और लोभ उचित अनुचित के चयन का विवेक हर लेता है। प्रभु, हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे और अयोध्या से अत्यंत प्रेम करते हो। बल के साथ साथ बुद्धि और विवेक के भी स्वामी हो, और इसलिए मैं आशा करता हूं हनुमान कि तुम अपने चयन में विवेक का प्रयोग अवश्य करोगे, लोभ में पड़कर प्रश्न नहीं करोगे। आप तो मेरे स्वामी, माता पिता सब हैं, और पिता से प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस आज्ञा ली जाती है। आप मुझे बताइए प्रभु कि आप क्या कहना चाहते हैं। हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम ये बातों बातों में कैसे छिटक गई मेरे हाथ से। ये मुद्रिका स्मरण है हनुमान, ये मुद्रिका सीता की स्मृति है, वो अंतिम प्रतीक जो इस गर्त में चली गई। प्रभु, आप चिंतित ना हो, मैं बस अभी इस मुद्रिका को ढूंढ कर लाता हूं। रहने दो हनुमान, ये इतनी छोटी सी दरार है, ना जाने भूमि में कितनी गहरी गई होगी। तुम्हें मुद्रिका ढूंढने में कष्ट होगा। प्रभु, ये मुद्रिका आपका संतोष है और मेरी माता का स्मृति चिन्ह है। जो वस्तु आपसे और माता सीता से जुड़ी हो, वो हर वस्तु इस हनुमान के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। प्रभु, मैं अपने माता पिता को जोड़ने वाली रेखा को भला अधूरा कैसे छोड़ दूं? मुझे क्षमा कर देना सीते, राम ने कभी छल नहीं किया, किसी शत्रु को भटकाकर कभी प्रहार नहीं किया, किसी के साथ कोई खेल नहीं खेला, किंतु आज अपने ही प्रिय भक्त के साथ, जिसे मैं भरत के समान भाई मानता हूं, उस हनुमान के साथ ये खेल खेलना पड़ा मुझे, ताकि उसे अपने से पृथक कर सकूं। यदि मैं ऐसा ना करता तो सृष्टि का चक्र रुक जाता सीते। आशा करता हूं सीते कि लौटकर मेरे हनुमान को जब इस खेल का सत्य ज्ञात हो, तब वो मेरा मंतव्य और मेरे भावनाओं की शुद्धता को समझ सके, उस बड़े लक्ष्य को समझ सके जिसके लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाए। ये तो मैं बहुत नीचे आ गया हूं, पर मुद्रिका कहां है? मैंने वो सभी कार्य पूर्ण कर लिए सीते, जिसके लिए यह अवतार हुआ, और नियति का सत्य है कि उद्देश्य से पूर्व और उसके पूर्ण होने के पश्चात उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है सीते कि मेरे वैकुंठ लौटने का समय निश्चित किया जा सके।
सत्य कहा नारायण ने। नारायण के लौटने के लिए वैकुंठ में पुनः शुभ आगमन के लिए दिशा, दिवस, नक्षत्र, मुहूर्त श्रेष्ठ है वो 3 दिन बाद का है। आज से 3 दिवस के पश्चात आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे यमदेव, और नारायण श्री राम अवतार पूर्ण करके बैकुंठ लौटेंगे। योजना तो अच्छी है ब्रह्मदेव, परंतु यदि हनुमान 3 दिन से पहले पाताल लोक से श्री राम की मुद्रिका लेके अयोध्या पहुंच गए तो हर मंगल मुहूर्त अमंगल हो सकता है। कहीं यमदेव को लेने के देने ना पड़ जाएं। श्री राम ने हनुमान को पाताल लोक में भटकने के लिए नहीं भेजा है सूर्यदेव, बल्कि सत्य को समझाने के लिए भेजा है। कदाचित जब हनुमान पाताल से लौटे उन्हें इस यात्रा का मंतव्य समझ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो हनुमान ठहरे, यदि नहीं समझे तो, कहीं समय से पहले आ गए तो? उसकी चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, इस यात्रा की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, क्योंकि हनुमान को पुनः लौटने और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकेंगी। हमें तो भोजन मिल गया। आओ मिलकर खाते हैं। जय महावीर हनुमान। जय सिया राम। आक्रमण सामने से हो या फिर पीछे से, हनुमान सतर्क है। आगमन! बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। पता मेरे प्रभु की मुद्रिका कहां है? स्वर्ण मुद्रिका थी वो, चमकती हुई। बोल, देखा तूने? जब मार से डरते हो तो फिर प्रहार क्यों करते हो मूर्ख? अयोध्या कुमार लोकुश की, अयोध्या कुमार लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की। कुछ अनुभव किया कोई? सबके मुख पर एक मुस्कान है, किंतु आंखों में विचित्र सी हताशा भी। मुझे तो नहीं दिखता, बस उत्सुक हूँ शीघ्र पिताश्री से मिलने के लिए। अंततः कुछ समय मिलेगा उनके साथ बिताने को। उनके साथ बैठकर ढेर सारा राजभोग खाऊंगा दादी श्री के हाथ से। कुश, मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। भैया भैया भैया
लवकुश भारत भ्रमण करके लौट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं मेरे पुत्र, उनसे कहो पहले थोड़ा विश्राम करने। मैं उनसे बाद में मिलूंगा भरत। काकाश्री प्रणाम बड़े प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। और पिताश्री? भैया शीघ्र तुम दोनों से मिलेंगे। लंबी यात्रा करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, अपनी थकान मिटा लो। मैंने तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करवाई है। कहां लुप्त हो गई प्रभु की मुद्रिका? ये वीणा की ध्वनि? जय सिया राम महाराज महाबली। बहुत सुना था आपके विलक्षण वीणा वादन के बारे में, आज मुझे सुनने का भी सौभाग्य मिला। मेरी अनुमति के बिना मेरे राज्य में प्रवेश किया है तुमने, परिचय दो अपना। महाबली, मेरा परिचय तो आपने सुना ही होगा। धर्म के स्थापक प्रभु श्री राम का सेवक, उनका दास हनुमान हूं मैं। नियति संकट में है महाबली, जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं वीर बजरंग बली हनुमान मेरे लोक में पधारे हैं। ये तो विशेष दिन है। आपकी संगीत साधना में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु एक आवश्यक कार्य आन पड़ा है। सबका संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान को आज मेरी आवश्यकता आ पड़ी, ये कैसे हो सकता है? आप सच में हनुमान ही है ना? कभी कभी सूर्य के आकाश में प्रज्वलित होते हुए भी धरती पर अंधेरा छा जाता है जब राहु उन पर ग्रहण लगाता है। बस आप समझ लीजिए, मैं भी उसी भांति एक दुविधा में फंसा हूँ। क्या है कि एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ कदाचित आपके लोक में आ गई है, जो मेरे प्रभु की और माता सीता की अंतिम स्मृति चिन्ह है। आप कृपा करके उसे ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। आदेश करे ब्रह्मदेव। नियति संकट में है महाबली, जिसके हल में तुम्हारी सहायता चाहिए। शीघ्र ही हनुमान कुछ ढूंढते हुए तुम्हारे लोक आएंगे। जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा, क्योंकि समय ही एक ऐसा तत्व है
जो कठिन से कठिन परीक्षा ले सकता है। तुम्हें हनुमान को पाताल लोक में उलझाए रखना होगा, और हां, इस प्रकार कि उन्हें तनिक भी संदेह ना हो। महाबली, आप कहां खो गए? आप कुछ बताइए ना, क्या आप जानते हैं उस मुद्रिका के विषय में? युग भर पहले एक भूल हुई थी मुझसे। एक अपात्र को सहायता का वचन दिया था मैंने, और बदले में उसने मुझसे तीनों लोग छीन लिए। अर्थात आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम पात्र हो। भैया, हम इतने माह पश्चात बाद लौटे हैं और पिताश्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। क्यों बाद में मिलना चाहते हैं वो? वो केवल हमारे पिता ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। किसी कार्य में व्यस्त होंगे। नहीं भैया, बात कुछ और लगती है। आपने कहा था ना कि प्रजा के मुख पर मुस्कान है, किंतु उनकी आंखों पर हताशा। वही मैंने भरत काकाश्री के मुख पर भी अनुभव किया। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यदि हमारे आने का संदेश पिताश्री तक जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते पिताश्री के पास? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कुछ अधिक ही सोचते हो। चलो दादीश्री से मिल लेते हैं। राज भोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दादी माँ, हम लौट आए दादी माँ। दादी माँ वो आप दोनों की आंखों में आंसू। आप दोनों रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो पुत्र सही समय पर लौटे हो पुत्र। उत्तरदायित्व संभालने का समय आ गया है अब तुम्हारा। उत्तरदायित्व? क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है।